सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 5th क्लास का चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे, जिसका नाम है इट एंड देयर। इट यानी यह, देयर मतलब वहां। बट स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम इट और देयर, इन दोनों का मतलब जो मीनिंग होता है यह और वहां, ये नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इट और देयर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं तो इनका अलग अलग मतलब होता है। इट का इस्तेमाल हम मौसम, महीने, कोई भी प्राकृतिक घटना मीन्स कोई भी नेचुरल इवेंट या भविष्य यानी फ्यूचर बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इट का इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, इट जो है वो स्टार्टिंग में लगा है, तो यहाँ पे इट का मतलब यह नहीं होगा। जैसे इट्स ट्यूसडे टुडे, आज मंगलवार है, क्या यहाँ पे कहीं भी इट का मतलब है आया? यह आया नहीं आया। जब भी इट स्टार्टिंग में लगता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर इट आता है तो उसका अलग अलग मतलब होता है। इट इज 10 o'clock नाउ, अब 10 बजे हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज नॉट कोल्ड यस्टरडे, कल सर्दी नहीं थी। इट इज टाइम टू टेक मिल्क, यह दूध पीने का समय है। कल मौसम सुहाना था। इट वॉज प्लीजेंट यस्टरडे, क्या बाजार जाने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू गो मार्केट? स्टूडेंट, इट का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ इट इज ट्यूसडे टुडे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें नॉट आते हैं, वहां पे भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं देयर की। देयर का मतलब होता है वहां, पर देयर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है तो उसका मतलब वहां पर वहां नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, पेड़ पर कौवा है, देयर इज अ क्रो ऑन द ट्री, क्या यहाँ पे देयर का मतलब वहां आया? बिल्कुल नहीं आया। जंगल में चीता था, देयर वॉज अ ट्री इन द फॉरेस्ट। छत पर कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन ऑन द ट्री, क्या पेड़ पर कोई है? इज देयर नोबडी एनीबडी एट, क्या पेड़ पर कोई है? इज देयर एनीबडी एट ट्री, यहां कोई बच्चा नहीं है, देयर इज नो चाइल्ड हियर। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी सेंटेंस में अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है और वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसके तुरंत बाद टू बी फॉर्म आएगी। वर्ब की टू बी फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कौन सी फॉर्म होती है? टू बी फॉर्म होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में देयर के बाद इज, एम, वॉज, वर आता है। जैसे देयर इज, देयर वॉज, देयर वॉज, देयर इज, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।